नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करौली से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आपका मेरी और एक कहानी में। आज की मेरी कहानी है एक गरीब वैश्य की और एक सन्यासी की। कहानी को पूरा जरूर सुनना। एक बार की बात है, एक गांव में एक सन्यासी रहता था। वह बहुत भजन कीर्तन करता था। उसी गांव में एक शिव मंदिर था। उसी शिव मंदिर में रहकर वह भजन कीर्तन करता था। उसी गांव में एक दिन एक वैश्या रहने के लिए आई और उसी शिव मंदिर के सामने रहने लगी। धीरे धीरे उस वैश्या के यहाँ लोग आने जाने लगे। उसके यहाँ रात दिन लोग आने जाने लगे। वैश्या को देखकर वह सन्यासी मन ही मन कुढ़ने लगा। उसने सोचा कि मंदिर के सामने एक वैश्या का क्या काम, वह इस जगह को अपवित्र कर रही है। एक दिन वह अपने को रोक नहीं पाया और उस वैश्या को बुलावा भेजा। वैश्या के पास आते ही वह सन्यासी उस वैश्या से दूर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तुझे लाज नहीं आती पापिन? सामने शिव मंदिर है और तू दिन रात पाप करती रहती है। मरने पर तेरी गति क्या होगी? तो ये तो नर्क मिलेगा। सन्यासी की बात सुनकर वह वैश्या को बड़ा दुख हुआ और वह मन ही मन पश्चाताप करने लगी। और वह रोज उस शिव मंदिर को दूर से ही प्रणाम करती और अपने पाप कर्मों के लिए शिव जी से क्षमा याचना करती। लेकिन और करती भी क्या, वह बहुत गरीब थी। बेचारी कुछ और जानती भी नहीं थी। बेबस उसे पेट के लिए वैश्यावृत्ति करनी पड़ती थी। इसलिए वह ईश्वर से क्षमा याचना तो करती, लेकिन उसने वैश्यावृत्ति का काम बंद नहीं किया। एक दिन उस सन्यासी ने हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखना शुरू कर दिए। और जब उसके यहाँ कोई व्यक्ति आता तो वह सन्यासी एक पत्थर उठाकर रख देता। अब वह भजन छोड़कर इसी काम में लग गया और इस तरह वहां पत्थरों का भारी ढेर इकट्ठा हो गया। एक दिन वह वैश्या खुद ही सन्यासी के पास जा पहुंची और डरते हुए इन पत्थरों के ढेरों का कारण पूछा। उस सन्यासी ने वैश्या से गुस्से में कहा, पापिन, देखती नहीं है तेरे पापों का ढेर है। यमराज के यहाँ तेरी गति क्या होगी? नरक तो भोगेगी ही। अब तो पाप छोड़ दे। सन्यासी की बात सुनकर वह वैश्या पूरी तरह घबरा गई और वहीं भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। और अपनी मुक्ति के लिए अब उसने पाप कर्म करना छोड़ दिया। लेकिन वह कुछ और जानती भी नहीं थी, ना किसी तरह से कमा सकती थी। पैसों की कमी की वजह से वह भूखी रहने लगी और कुछ ही दिनों में कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरा। यमदूत उस सन्यासी को लेने के लिए आए और उस वैश्या को विष्णुदूत लेने आए। उस सन्यासी ने बिगड़कर उन यमदूतों से कहा, तुमसे भूल हुई है, तुम जानते नहीं हो यह विष्णुदूत मुझे लेने आए हैं। मैंने जीवन भर कितनी तपस्या की है, कितना भजन किया है, और यमराज ने तो तुम यमदूतों को इस पापिन वैश्या को लेने के लिए भेजा है। इसने अपना सारा जीवन ही पाप कर्मों में लगा दिया। यमदूत बोले, हम भूलते नहीं है, हम सही हैं। वह वैश्या पापिन नहीं है। वह तो अपने पाप का ज्ञान होते ही रोज पश्चाताप स्वरूप भगवान से सच्चे हृदय से क्षमा याचना करने लगी और अपने सारे पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी है। पापी तो तुम हो। तुमने अपना सारा जीवन दूसरों के पापों का हिसाब लगाने में ही लगा दिया। पाप की भावना में तुमने जप तप और भजन करना भी छोड़ दिया। तुमने उस गरीब वैश्या को बहुत बुरा भला कहा। तुमने बहुत सारा पाप कमाया। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है, बाहरी दिखावे या दूसरों को उपदेश देने से नहीं। और इसलिए कहते भी हैं कि दूसरों की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, पहले खुद की बुराइयां खत्म करिए, पहले अपनी तरफ देखिए। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कैसी लगी मेरी ये कहानी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक और शेयर भी करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।